दोपहर के बाद रात हो जाएगी, हम मरने वाले हैं। पिताजी, अब मैं सुबह सुबह किसकी चोटियों पे लटक कर खेलूंगा? किसकी पूंछों को मैं प्यार से कंघी करा करूंगा? अब हमें कौन भांजे भांजे कह के बुलाएगा? हम किसे मामू जान कह के बुलाएंगे? लेकिन मरने के बाद हम कैसे लगेंगे? कफन ओढ़ कर देखते हैं कि हम बाद में कैसे लगेंगे। यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बहुत अंधेरा है यहाँ। दास, इधर आओ, इधर आओ। हाँ बोलिए। यहाँ इतनी रोशनी करो कि कफन के अंदर भी अंधेरा ना रहे। हुजूर, अब आप मंत्री नहीं रहे जो हम आपकी बात मानेंगे। हमारा हुक्म नहीं मानोगे तो तुम्हारा गला काट देंगे। ऐसे कैसे काट दोगे? चलिए। दास, 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 दास। अगर हमारा कोई हुक्म नहीं मानेगा तो हम वजीर आजम किस बात के? ऐसे जीने से तो अच्छा है कि कोई हमारी अर्थी ही उठा ले। अरे कोई तो हुक्म मानो। वासु, हम सोच रहे हैं कि मामू जान की अर्थी हम ही उठा लेते हैं, क्योंकि किसी मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना दुनिया में सबसे अच्छा काम है। और शायद इसी काम से खुश होकर अम्मी जान हमें रावण का पुतला जलाने का मौका दे दे। सलीम भाई साहब, पिताजी की अर्थी मैं भी उठाऊंगा। कोई है? कोई है? दास, कहाँ चले गए? दास, दास, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दास, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि हमें कफन उड़ाकर हमारी अर्थी उठाओ। दास, दास, दास आ गए। दास, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें कफन उड़ाकर हमारी अर्थी उठाओ। दास, अरे कोई है? दास, दासी कोई भी है? आ जाओ इधर, हम आपसे विनती करते हैं। कोई भी आ जाओ। मामू जान, शाही खून है हम, इसलिए हम आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। हम आपको कफन उड़ा के आपकी अर्थी उठाएंगे। पिताजी, मैं भी आपकी अर्थी उठाऊंगा। पिताजी, आप लेट जाइए। आखिर खून ही खून के काम आता है। लेट जाइए। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। जहांपना, बलदेव को सजाए मौत देने का वक्त आ गया है। दाढ़ी पकड़ के। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। हाँ, हमें मार दीजिए हमें। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें हमारा कोई हुक्म मानने वाला ना हो। बलदेव जी, बलदेव जी, आपके मन में बहुत भड़ास है। हाँ है। आप निकालना चाहते हैं? निकालना चाहते हैं? ये तकिया है, आपके मन में जो भी भड़ास है आप निकाल दीजिए, बोल दीजिए। राजन, ये बेजान सी चीज है, ये बेजान सी चीज। ये तकिया हमारा हुक्म कैसे मानेगा जब जीवित लोग ही हमारा हुक्म नहीं मान रहे हैं? हुक्म की कीमत तभी होती है जब उसे कोई मानने वाला हो। बिल्कुल सही कहा आपने बलदेव जी, हुक्म की कीमत तभी होती है जब उसे कोई मानने वाला हो। जैसे भगवान का अस्तित्व उसके भक्त से, मालिक का अस्तित्व उसके नौकर से होता है, उसी तरह एक राजा, एक वजीर आजम का अस्तित्व
प्रजा से होता है। बलदेव जी, जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो आप वजीर आजम किसके होंगे? बलदेव जी, आप प्रजा पर जुल्म करते रहे, अत्याचार करते रहे, और ये बात भूल गए जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो आप कहां के वजीर आजम? राजा बीरबल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपने अहंकार में आकर इस सत्य को भूल गए थे। जहांपना, मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार प्रजा के उन लोगों से हम माफी मांगना चाहते हैं जिन्हें हमने अपने अहंकार में आकर तकलीफें दी, सताया, अत्याचार किया, उन पे कोड़े बरसाए। जहांपना, यही हमारा प्रायश्चित है। तो लीजिए गफ्फार खान जी, हमने दे दी बलदेव जी को सजाए मौत। लेकिन बलदेव जी तो हमारे सामने जिंदा खड़े हैं, दाढ़ी पकड़ के। अरे गफ्फार खान जी, ध्यान से देखिए, ये बलदेव जी वो बलदेव जी नहीं है। गफ्फार खान जी, याद कीजिए, आपने खुद कहा था कि उस बलदेव को सजा मिलनी चाहिए जो अत्याचारी, उस बलदेव को सजाए मौत मिलनी चाहिए जिन्होंने आपके वजीर आजम पर कोड़े बरसाए, अत्याचार किया। लेकिन गफ्फार खान जी, वो बलदेव तो अहंकारी बलदेव था। ये बलदेव वो बलदेव है जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया है। ये बलदेव अहंकारी बलदेव नहीं है। उस बलदेव को तो हमने सजाए मौत दे दी गफ्फार खान जी। वल्लाह, वाकई जिस अहंकारी बलदेव के लिए हमने मौत की सजा मांगी थी, वो अहंकारी बलदेव तो खुद अपनी मौत मर गया, दाढ़ी पकड़ के। तो बीरबल, आपने ये योजना पहले से ही बनाई थी? जी रानी साहिबा, हमने ही नहीं बल्कि हमने और जहांपना दोनों ने मिलकर, और हमारे ही कहने पर सभी लोगों ने बलदेव जी की बात मानने से इनकार कर दिया। हाँ, और रानी साहिबा, हमने भी बीरबल के ही कहने पर बलदेव को सजाए मौत देने का नाटक किया, क्योंकि बीरबल ने हमें अकेले में समझाया। रानी साहबा, इंसान को मारने से ज्यादा जरूरी है कि इंसान के अंदर के अहंकार को मारा जाए। रावण को प्रभु श्री राम ने नहीं मारा, बल्कि रावण को मारा उसके अंदर के अहंकार ने। असली दशहरा तभी होगा जब हम सब अपने अंदर के रावण, अपने अंदर की बुराई, अपने अंदर के अहंकार को मार दें। यही होगी असली विजय और असली विजय दशमी। सही कह रहे हैं बीरबल आप। और भाई साहब के अंदर के अहंकार को मारकर सबसे अच्छा काम तो आप ही ने किया है। इसलिए रावण के पुतले को आप ही आग लगाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।